सुप्रभातम। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भू राम मामुद्धर। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। राम नामो वरानने ओम नमः इति। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड के प्रथम अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मूल रामायणम या संक्षेप रामायणम। और इस मूल रामायणम में आए हुए संधि पदों को हम लोग देख रहे हैं कि कहां कहां पर यहाँ संधि पद हैं। मूल रामायणम को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वहां पर जो आए हुए व्याकरण के अंश हैं, जैसे पदों के भीतर यदि कोई विभक्ति हो या दो पदों के बीच में यदि कोई विभक्ति हो रही हो, उसको जब हम समझते हैं तो मूल रामायणम को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि अधिकांश शब्दों से हम परिचित होते हैं, लेकिन जब वही दो पद एक साथ मिल जाते हैं, संधि युक्त हो जाते हैं, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में संधि को समझ लिया जाए। यही स्थिति शब्दों के रूपों का होता है, शब्द रूप का। शब्द की जो मूल प्रकृति है उसको जब हम समझ लेते हैं और कुछ एक शब्दों को, अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि कुछ एक शब्दों को, कुछ हलंत शब्दों के रूपों को समझ लेते हैं, तो हमें उसका अर्थ जल्दी लग जाता है। इसीलिए यह व्याकरण की कक्षा प्रातः काल चली है कि किसी भी काव्य ग्रंथ को, चाहे वह मूल रामायणम ही क्यों न हो, उसको जब हम पढ़ने के लिए बैठे, ऐसी स्थिति में हमें आसानी से मूल रामायणम समझ में आने लगे। इसके लिए प्रातःकाल ये व्याकरण की कक्षा चलाते हैं। अब चलते हैं संधि तक। अभी तक हम लोगों ने संधि में कौन कौन सी संधि पढ़ रखी है? दीर्घ, गुण और क्या था? अरण्य, यण और पूर्व रूप तक पढ़ाई थी आपने जी। और कौन कौन संधि पढ़ा? अयादि संधि। अयादि, ओके। पूर्व रूप और पूर्व रूप। ये माहेश्वर सूत्र भी आ गया। और आज ये आप लोगों के सामने भेज देंगे। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को पढ़ लिया जाए। नहीं, प्रातः प्रातः वंदन भी हो जाएगा, भगवान शिव की स्तुति हो जाएगी। मैं आगे से बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलिएगा। वही उण, आई उण, रील रिक, आई उण, रीलक, रीलिक, ओम, ओम, आई औच, आई औच, हयवरट, हयवरट, लण, लण, यमगणनम, गुरुदेव उच्चारण नहीं आ रहा है। अंग। अच्छा, मैं एक एक बोल रहा हूँ। या म न, नो नहीं बोलिए, ग नहीं, ग, अंग नहीं है ये?
नहीं, ङ। ग हाँ, प्रीति तुरंत पकड़ लेती। ङ, न ण ण, ण नम। नम य, म, ङ, ण, नम। यमंगणनम ढ नम। नम झ, भय। गुरुदेव भय नहीं क्लियर हो पाया। उसको अलग से करा देंगे, आप हमसे अलग से पूछ लीजिएगा। जी, ठीक। एक बार करा दीजिए थोड़ा सा। या, या म, म ङ, न ण, ण नम। नम ङ का उच्चारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। या, या म, म ङ, न णम। नम। ये ण। बताइए इसको न क्यों बोले अंग को? अंग को ङ बोला जाता है। अंग में अ लगा करके हम जब बोलते हैं तो हमें उच्चारण करने में हो जाता है, हम लोग ठीक से उच्चारण कर ले जाते हैं, तो मुख सुखार्थ हम अंग बोलते हैं अंग ताकि हम उच्चारण करें, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण ङ है। न न ङ नाक से न बोलते हैं। ङ न जीभ को जो है, जीभ को बाहर की ओर लाएंगे थोड़ा सा। हाँ, ङ, नम ङ। म। ओके नम मोह में ओठ खुलता है। आप बढ़िया से मेरा अब चित्र देखिए। मैं पीपीटी बंद कर दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए, और आप मेरा चेहरा देखिए, जी। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे उच्चारण होता है। ङ, ङ। न अब मुंह में देखिएगा, मुंह में ज्यादा मुंह नहीं खुलेगा। नहीं, ये सारे बोलने लग गए पीछे, तो उन लोग का दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा। उनका स्पॉटलाइट दिखे आप आगे। करिए खुद का। अच्छा, मैं अब मेरा दिखेगा। अब मुंह का देखिएगा। मौ मुंह में ज्यादा बड़ा मुंह खुलता है। ठीक, फिर से बोलिए, उच्चारण कीजिए। म अणो, अण ङ, णम नहीं, अणो बोलिए, अणो। अण और बोलिए ङ। म अणम न ङ। एकदम प्रीति सही बोल रही। प्रीति बोलिए। न नम न सही आ रहा है। नाक में न बोलना है, और क्या? हाँ, नाक से ही बोलना होता है क्या ना। कि इसको यदि वर्णोच्चारण की शिक्षा यदि पहले दे दी जाए जी तो ज्यादा आसानी से लोग बोलने लगते हैं। व्याकरण सीखने का एक क्रम होता है। पहले शिक्षा शास्त्र वर्णों के बारे में बताते हैं, और ये सूत्र पहले आता है, उसके बाद इस सूत्र को कहाँ उच्चारण स्थान क्या है ये सिखाते हैं। तो उसमें कहा है य, म, ङ, ण, नम। नम इनका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका माने नाक है। अपना नासिका च कहते हैं। नाक भी है, जो इसका अपना उच्चारण स्थान है उससे तो होगा ही। य का तालु है, तो तालु और नासिका से। ङ का जो है कंठ है, और नासिका कंठ से बोलेंगे। रोल बीच में और किसी का नहीं होगा। जीभ कहीं से स्पर्श नहीं करेगा, जीभ बीच में तैरता रहेगा। पूरे मुंह के बीच में जीभ तैरेगा। चलिए अभ्यास करेंगे रोज दिन सुबह सुबह, और जब एक बार अभ्यास हो जाएगा तो सब लोग साथ साथ में इसका पाठ करेंगे। हो ठीक गया? है। आगे 8वां झ ब इ झ। 8वां से करना है ना? हाँ, आगे बोलिए। झ, भय। ज भय झ,
घ झ ढ ढ वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, झ भय को ठीक करा रहा हूँ। झ अच्छा झ झ भय, भय ये घोष वर्ण कहलाती हैं। इसको बोलते हैं तो एकदम से जैसे वो तुमुल घोष कहते हैं ना, कि जोर से आवाज करते हैं, गर्जना घोषणा, जैसे, हाँ। वैसे झ भय। झ भय हूँ घ ढ धस, घ ढ धस श ज ब ग ड दश, ज ढ द अच्छा ज ब दश ग ड दश ख फ फ फ ख फ ख फ फ फ छ ठ छ ठ ठ ठ च ट च ट च ट तब, तब तब क पय प प पय पय श श सर स श स श सर सर स श सर स श स श सर सर हल। हल हल तो ये सूत्र हो गए, इसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। महेश्वरात आगतः, महेश्वर से प्राप्त सूत्र है, भगवान शिव से प्राप्त सूत्र है, इसीलिए इसका नाम माहेश्वर सूत्र है। ओय उण ऋल ऋक ए ओम ऐ औ छयवरट लण यमंगणनम झ भय घटधस जब गटदस खप छठत चटत तब कपय स स सर हल। तो स्वर संधि में हम लोग अभी तक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि और पूर्व रूप, इन 6 संधियों को पढ़ चुके हैं। पर जी रूप गुरुदेव भी होता है। हाँ जी। जी गुरुदेव, ये सातवां जो है इसमें म के बाद जो 2 अक्षर आए हैं, नम। हाँ नम, तो इसको यहाँ खाली पढ़ाया गया था हमको, यहाँ खाली वो और जो पण गुरु पढ़ाया गया था। असली जो टीचर होता है, जैसे मैं ही श का उच्चारण बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मैं बिहार का मूल निवासी हूँ, वहाँ तीनों श एक जैसे बोले जाते हैं। ठीक, जी जी, तो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव हो जाता है हमारे ऊपर, बचपना इसको अलग वहां से बीतता क्या है। बोल, इसको अलग से शुद्ध क्या बोलेंगे? किसको? ये 7 में 1 और 2 अक्षर छोड़ने के बाद में य म ङ को। जी नहीं, वैसे हम उसमें वर्णमाला में गुरुदेव, हाँ, वर्णमाला में वर्णमाला य में वर्णमाला में तो और होंगे। य श म य वांग्मय, वांग्मय ये जो शब्द है उसमें से जो वांग्मय ये जी जो जॉइन है वो तीसरा वर्ड है, तीसरा अक्षर है हाँ 7 में। तीसरा। ओके, वांग्मय, वांग्मय ये जो शब्द बोला जाता है तो हम्म, उसमें से वांग्मय ये जो संधि है वो इस यानी अक्षर से यूज किया जाता है, बराबर। जी, मेरा कहने का तात्पर्य था जैसे आ से अनार बोलते हैं, बड़े आ से आम बोलते हैं, इस बराबर। तरह से ये क्या? इससे ये जो कुछ नहीं अक्षर है। है जी ये जिस अक्षर के साथ रहेगा जी उस यानी उसके साथ का उच्चार ये अक्षर लेता है। जी और मोस्टली मोस्टली जी, ये उच्चार होता है उसका। ये और दूसरे वाले का य नहीं, य वांग्मय, वांग्मय। आधा य वो इया तो वो पहला वाला है या नहीं, पहला वाला यो है। इसका नहीं, संस्कृत, अब सुनिए, संस्कृत में जैसे वांछति ये बोलते हैं, वांछति हाँ मैंने इच्छा करता है, और ये जो है वांछति ये है, और ये है वांग्मय। अभी जब बीच में इसमें संधियों के बीच में शब्द आएंगे वहां भी स्पष्ट इसको कर दिया जाएगा। ठीक, जैसे गंगा और में होता है ना ये। दूसरा वाला क्या वहां नहीं, क्या न होता उच्चारण है आएगा गुरुदेव? गंगा। गंगा, गंगा नहीं, अंक, अंक। ओके, अंक, अंक ये जो अंग, शब्द है इसमें भी गंगा। कंकण, हाँ कंकण में है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंकन में भी नहीं।
नहीं, अच्छा। कंकण में भी होगा, होगा, हमने कंकण पढ़ा में है भी ये। जो शब्द यूज है कर वहां सकते भी हैं आप, न है। लेकिन कंकन में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यानी इतना ये नहीं कहा जाएगा। हाँ, स्पष्ट नहीं है। अंक जैसे शब्द है, अंक। अंक इसका है, इसका है वाङ्मय क्या है। ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये व्यंजन संधि में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये वर्ण कन्वर्ट होते हैं अपने आगे वाले वर्ण जैसे ध्वनियों में। तो वो भी उदाहरण आपको मिलेगा। जैसे अंक है, तो अंक जब बोलते हैं तो क बाद में है, क का उच्चारण स्थान, इसके एक दिन मैं क्लास और लूंगा उच्चारण स्थान का। क का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका अपना उच्चारण स्थान नासिका है और नासिका के साथ कंठ भी होगा। तो ऐसा हो जाएगा, क का वर्ग का वह हो जाता है यदि उसके पहले अम शब्द है, मो है, और बाद में मान लेते हैं क है, तो वह मो जो है उसकी ध्वनि ङ में परिवर्तित होकर के अंक ऐसा हो जाता है। ये आगे हम पढ़ाएंगे और व्यंजन संधि में ये आएगा। ये क वर्ग में 5वां लेटर है ना, यही वाला? हाँ, 5वां है ये। अनुनासिक वर्ण इसी को बोलते हैं ना महोदय, जो हाँ, लास्ट इसी वाला को होता है वो अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं। हाँ, ये तो पता होता है, लेकिन जो है ना बोलते हैं तो आवाज उसका क्लियर नहीं निकल पाता है। अच्छा, बच्चे इससे से जो दूसरा वाला, अभ्यास में लगा दूसरे हो वही होगा, और जब 1 साल 2 साल करते रहेंगे तब जाके आ जाएगा। आ जाता है लेकिन थोड़ा समय लगता है। यहाँ तक चौथे सूत्र तक है, ऐ औच तक जो है स्वर वर्ण है, वै उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच, और इसी को मैं शुरू में यहाँ तक लिखा था स्वर वर्णों का। देवनागरी लिपि के ये स्वर वर्ण है, और इसके बाद व्यंजन वर्ण शुरू हो जाता है ह य व रट से हल तक। ठीक, अच्छा। ये क्रमिक गुरुदेव, शिक्षण है। आप देखते होंगे हमारा ये जो पीपीटी है वो बदल जाता है। गुरुदेव एक अक्षर और रह गया, नमः से पहले वाला। ळ, हैं? अण, अड़ा, अड़ा, अड़ा को ळ। अण बोलेंगे। नहीं, उच्चारण क्या वर्णोच्चारण की आएगा? देखिए है क्या ना, वर्णोच्चारण के लिए अलग से एक दिन क्लास ले लेंगे। आज संधि पढ़ लीजिए थोड़ा। ठीक, और ये जब आप संस्कृत के शब्द बार बार बोलेंगे, जैसे मैं श्लोक बुलाता हूं, तो ये आ जाएगा आपको। अभी बहुत जबरदस्ती करेंगे ना तो नहीं आएगा, बहुत आपका टाइम भी जाएगा। जी। हाँ, कंटिन्यू क्लास जब हम ज्वाइन किए रहते हैं तो वो वर्ण हम बुलवाते तो रहते ही हैं। जैसे अभी बोलने के लिए कहूंगा आपको, जहां जहां संधि पद हैं, तो हम लोगों ने दीर्घ संधि देख लिया। पहले यदि अक वर्ण हो और बाद में अक वर्ण हो तो क्या हो जाता है। अब देखिए, अक कहता हूं मैं, अक का अर्थ ये हो गया, अक मतलब ये हुआ, औई उण के औ से शुरू किया इस जगह से, और कहां तक चला गया, रील रिक के क तक चला गया, यहाँ चला गया। तो क की गिनती नहीं होती, किन किन वर्णों की गिनती होगी, अ ई उ, जो अंतिम वर्ण है ना हल लगे हुए, ये उच्चारण के लिए दिया हुआ है, अ ई उ रील री, इसको बोलते हैं अक। ठीक, और जब हम दीर्घ संधि को देखते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया कि अ ई उ री इतने वर्णों के बाद री छोड़ दिया, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है। तो अ ई उ री, इसके बाद यदि अ ई उ री आवे तो दीर्घ हो जाए, यही तो बताया। इसको शॉर्ट में कहेंगे, अक वर्ण के बाद यदि अक वर्ण हो तो क्या हो जाता है, सवर्ण दीर्घ हो जाता है, वैसा ही दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ संधि हम लोग पढ़ लिए थे। और व्यंजन संधि के पहले ये वर्णों के मेल को दिखाया था कि स्वर वर्ण कैसे व्यंजन स्वर से कैसे मिलता है और व्यंजन व्यंजन से कैसे मिलता है, ये बता दिया था। दीर्घ संधि का यहाँ भी है, उदाहरण देते हुए चले गए हैं। दीर्घ संधि के बाद हम लोग चले आए थे गुण संधि में, गुण संधि के बाद हम चले गए थे वृद्धि संधि में। गुण संधि में ए ओ, पहले अ हो और बाद में ए या ओ हो तो गुण हो जाता है। और वृद्धि संधि में क्या होना चाहिए, पहले अ होगा और बाद में कौन वर्ण होंगे, ए, और
फिर अय बन जाता है। अय होगा। ए जो संधियां होती वृद्धि वह पहले अ हो और बाद में ए हो या अय हो। जी। ठीक, दोनों को क्या हो जाता है, अय होता है। ए। और पहले अ हो और बाद में ओ हो या औ हो, क्या वृद्धि हो जाएगी, औ। औ। ए ऐ का उदाहरण हमें यहाँ मिल गया था मूल रामायणम में, ओ और औ का उदाहरण यहाँ मूल रामायणम में नहीं मिला था। हो सकता है कई आगे जब हम पढ़ेंगे तो अनेक संधि युक्त पद भी मिलते हैं, वहां पर वो उदाहरण मिल जाए। स्वर संधि में यण संधि को पढ़ा था और ये पढ़ा था इक को। जैसे अक कहा तो अ उण का अ छोड़ दिया, अब ई से शुरू किया, अ ई उ री री, इतने वर्ण हो गए। अक में 5 वर्ण आते थे, इसमें 4 वर्ण आएंगे। इसको क्रमशः य व र ल आदेश हो जाता है। ई के स्थान में य आ जाता है, उ के स्थान में व, री के स्थान में र और री के स्थान में ल आ जाता है। और इसका उदाहरण हम लोग पढ़ लिए थे। वक्ष्याम्यहम्, ईश्वासः, न्यवसन, ये सब पढ़े थे, देखे थे। वक्ष्यामि में ई को य हो गया था, वक्ष्यम वक्ष्याम्य हो गया था और अहम मिला था, वक्ष्याम्यहम् ऐसा बन गया था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और अयादि संधि में हम लोग ये देखे थे कि ए ओ ऐ औ को स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव आदेश हो जाते हैं। और उदाहरण में औ के स्थान में आव आदेश को देखे थे। राम पादाबुपस्पृशन, राम पादौ और उपस्पृशन, उपस्पृशन, उपस्पृशन। उपस्पृशन। औ के स्थान में यहाँ पर मैं दिखाया था आव आदेश होते हुए दिखाया था, ये आव आदेश हो गया, आव हो गया। आव जब हो गया तो यह दो आ से मिल गया, राम पादाब बन गया, पादाब बन गया यहाँ। और फिर वो जो है ऊ से मिल गया, पादाब उपस्पृशन ऐसा बता दिया था। हो गया। अब चलते हैं आगे। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या हमने देखा कि ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व अ होता है तो अ जो है वह किस में बदल जाता है, अ को ए के समान हो जाता है। और जब अ ए के समान होता है तो उस अ को हम अवग्रह के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह दिखा देते हैं। जैसे नंदी ग्रामे में मो के बाद ए है और इसके बाद अकरोत है, यहाँ अकरोत है और यह ए के समान हो गया। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, ये ऐसा अवग्रह का चिन्ह लगाए। तो यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद अनेक संधि युक्त पदों को भी पढ़ा था। इसमें कुछ ऐसे आए थे जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे च्युत संधि। तो च्युत संधि के बारे में आगे पढ़ते हैं, आज पढ़ लेते हैं। पहले जस्त्व संधि के बारे में थोड़ा सा झलक कल देखे थे, आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। कोई मुझे इसके बारे में व्याख्या करके बताएंगे कि कल क्या हुआ था इस व्यंजन संधि में, हल संधि में? बताइए। प्रीति, वाग्विद में क्या हुआ है, क को ग हुआ है, इसका मूल सिद्धांत क्या है जस्त का? बोलिए। याद ही नहीं, याद में नहीं है। अब फिर से आ जाते हैं कहां पर, भगवान शिव जी का प्रसाद लेने के लिए चलते हैं। कहता है जस, और इसमें त्व लगा हुआ है, क्या हो गया, जस त्व। जस को समझ लेते हैं।
आ गया यहाँ पर माहेश्वर सूत्र को देखते हैं और यहाँ जो अक्षर खोजते हैं, जो अक्षर खोजिए, 10वें पे, जो 10वें पर है। इसका क्रम क्या है ये थोड़ा समझिए। आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो देवनागरी लिपि न लिखे हो, बचपन में न सीखे हो कक्षा 1-2 तक? ऐसा कोई व्यक्ति? मैं ही वहाँ पहले नहीं पढ़ता था महोदय। हाँ जी, हम ही बहुत लेट में सीखे हैं पढ़ने के लिए। सीखे न कभी न कभी। चलिए तब समझ जाएंगे। वहां हम लोग लिखते हैं अ आ इ ई उ री री, यहाँ तक हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। उ ए ऐ ओ औ अंग आ, ऐसा पढ़ते हैं देवनागरी में, स्कूलों में सिखाया जाता है। फिर सिखाया जाता है व्यंजन वर्णों को क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह। यही सिखाया गया था ना। जी। अब उसी चीज को करना है। अब अ आ इ ई तो आप लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं। अब क ख ग घ ङ को समझते हैं। ठीक, जी। यहां तक यदि आप देखें ह य व र और ल, तो ये आता है य प फ ब भ म के बाद य र ल व, आ गया ये। जी। यही वर्ण है य र ल व, ये वर्ण यहाँ आ गए। और शेष वर्ण जो हैं छठे के बाद छोड़ दीजिए, चलते हैं यहाँ 13वें पर। स स स ह 2 बार आ गया, वहां भी ह था यहाँ भी है। तो ये आपका य से लेकर के ह तक पूरा हो गया ना। जी। बीच में बच गया क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इतने वर्ण बच गए। अब देखिएगा, गिनती कीजिए। क ख ग घ ङ कितने वर्ण हुए? क ख ग घ ङ। क 1, ख 2, ग 3, घ 4, ङ 5, 5 हुए वर्ण। जी। ऐसे ही देखिएगा च छ ज झ य, यहाँ भी 5 वर्ण होंगे। जी। अब तो थ का गिन के बताइए। प्रीति आप बोलिए। प फ च छ याद है? च छ ज झ य, यहाँ भी गुरुजी 5 है। 5 है। और ट ठ ड ढ ण, 5 ही होते हैं सभी वर्ग में जगह। तो 5 ही था महोदय। सभी जगह 5-5 वर्ण होंगे। ये 5 हैं। इसको बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इनका एक समूह है। क ख ग घ ङ एक समूह हुआ। क का वर्ग है, समूह है, इसको हम कवर्ग कहते हैं। च छ ज झ य, ये क्या हुआ? च का वर्ग है, चवर्ग इसको कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसको संक्षेप में हम समझाते हैं कु चू टू तू पू। क्या कहते हैं? कु चू तू पू। कल मैं एक और यहाँ पर स्लाइड बढ़ा दूंगा, उसमें ये सब लिखा रहेगा। कु चू टू तू पू, बोलिए। इसको याद रख लीजिएगा, कु चू टू तू पू। अब कु से का वर्ग हो गया क ख ग घ ङ। अब यहाँ देखिए, उसमें कल इसको और क्लियर करूंगा, मैं एक स्लाइड बना दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। ये सभी वर्ग के 5वें अक्षर है, य म ङ ण न, ये 5 संख्या इसकी होगी। फिर 5 संख्या जोड़िए, झ भ 2 हुआ,
घ ढ ध तीन, 3 2 5 हो गए। झ से लेकर के ये ध तक जो होते हैं ये 5 अक्षर हो जाते हैं। जी तो ये चौथा अक्षर कहलाता है, वर्ग का चौथा अक्षर। जैसे च छ ज झ, क्या हुआ? च छ ज झ, शवर्ग का चौथा अक्षर है। ऐसे ही प फ ब भ, ये चौथा अक्षर है। तो पहले 5वां अक्षर कहा, फिर चौथा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर च छ ज तीसरा, फिर क ख दूसरा अक्षर, और फिर पहला अक्षर कहा। कहाँ से कहा? यहाँ से च ट त क प, यहाँ तक। वह अंतिम अक्षर को नहीं गिनते, हलंत वर्ण को यहाँ नहीं गिनते। तो हो गया। तो एक क्रम है यहाँ वर्णों को। बात चल रही थी जस की। अब जस को समझने के लिए जस तो संधि को जो खोजते हैं। कहाँ पर था? वर्ग का तीसरा अक्षर है, जो से शुरू हुआ और ये श तक गया। यही श था ना वहां जस में जी। जस कहने से जो से लेकर के दो तक के वर्ण उसमें आ जाते हैं। ये कौन सा वर्ण है? गिनिए। च छ ज तीसरा है। जी ब को बोलते हैं प फ ब, तीसरा जी हुआ। जी क जी ख ग, वर्ग का क्या हो गया? तीसरा। ट ठ ड तीसरा, और त थ द तीसरा। सभी तीसरे वर्ण हैं, है कि नहीं? जी अर्थात इस संधि में वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक। ओके। ये क्या कर देता है? वर्ग का तीसरा अक्षर कर देता है। करेगा किसको तीसरा अक्षर? कभी चौथे अक्षर को तीसरा करता है, उसके लिए अलग अलग सूत्र है। मैं सूत्र यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रहा हूँ। जहां जरूरी हुआ सूत्र बता दिया। अब हम चलते हैं, जस को समझ लिया, ज व ग ढ दस को। अब चलते हैं वहां पर। हम देखते हैं कि किस वर्ण को तीसरा वर्ण करता है। जस तो होता है वर्ण का तीसरा अक्षर, किन किन अक्षरों का होता है ये देख लेते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा है किन्हीं को? नहीं गुरुजी। व्याकरण है ना, थोड़ा कठिन होता है व्याकरण। महोदय 1-2 बार देख लें सब क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसीलिए मैं रोज थोड़ी सी आवृत्ति भी करा देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ वर्ग का पहला अक्षर है वाक, क ख ग। वाक में क अक्षर जो है, ठीक। तो इस क को क्या किया है यहाँ पर? जस कर दिया। जस कर दिया मतलब क्या हो गया? ये गौ में कन्वर्ट हो गया, तीसरा अक्षर हो गया क की जगह पर, हो गया। तो हो गया वाग। समझ में आ गया? वाग्विद। वाग्विद। वाक मने वाणी, अविद मने जानने वाला। वाग्विद। वाग्विद मीन्स वाणी। हाँ, वाणी को जानने वाला। वाकविद कहेंगे, वाकविद तो कहने में, हाँ दोनों शब्द बोल के देखिए वाकविद बोलिए और वाग्विद बोलिए, कौन आसान है बोलना? वाकविद। जल्दी जल्दी बोलिए। वाकविद। वाकविद। और वाग्विद बोलिए। वागवत। वाग्विद। वागविद। कौन आसान है बोलना? वागविद वाला। हाँ, ग वाला। तो संधि में क्या कहते हैं? दो अक्षरों का जब मेल हो जाता है तो संधि हो जाती है। और संधि तब होती है जब संहिता हो। एक चीज और बढ़ा दिया आज, क्या हो? संहिता हो। संहिता चीज क्या है? कोई बताएंगे संहिता क्या है?
ज्योतिष का अंग है संहिता? वो संहिता नहीं है। व्याकरण के एक पारिभाषिक शब्दों में संहिता शब्द भी है, और जी। संहिता यहाँ उसको कहते हैं गुरुजी। जब दो अक्षरों को बहुत जल्दी बोलते हैं तो वहां संहिता हो जाती है। जी गुरुजी, परासन्निकर्षा संहिता। हाँ, ये सत्येंद्र संस्कृत पढ़ा हुआ, व्याकरण पढ़ा हुआ, सूत्र बोल गया एकदम, वाह, बहुत मन खुश हो गया। परः सन्निकर्ष संहिता क्या हुआ? संहिता। हाँ, ये सूत्र कहता है जब दो वर्ण बहुत निकट आ जाते हैं तो उस वहां संहिता संज्ञा हो जाती है। मतलब कि एक भी पल देरी न हो, इतना निकट वर्णों के ध्वनि में। कभी हम थोड़ा सा, आवाज साफ आ रही है? वर्णों के ध्वनि में क्या करते हैं, अलग अलग बोलते हैं। वाग विद, तो वाग कहा तब विद कहा, तो इसमें वर्णों के उच्चारण में कुछ समय लगा, वाग कहा तब दूसरा कहा भी, लेकिन बिल्कुल एक क्षण भी न लगे और झटिति बोल दिया, जल्दी से बोल दिया, तो वहां संहिता संज्ञा होती है। और जब अलग बोल देते हैं तो संहिता नहीं होती है। गुरुजी संगीता समझे। हाँ, दो शब्दों के अत्यंत मेल को बहुत जब निकट हो जाए तो वहां संहिता होती है। उच्चारण में बहुत जल्दी बोला जाए, समय न लिया जाए, तो वहां संहिता होती है। तो वाग विद बोलते हैं तो एक साथ झटके से बोल देते हैं विद को, वाग विद, विद को जल्दी से बोल देते हैं। तो हाँ, वाग विद और वाक विद अलग अलग बोलते हैं। तो यहाँ संहिता हो गई है, वर्णों का बहुत पास हो गया है। जहां संहिता होगी वहीं संधि होगी, और जहां पर संहिता नहीं होगी वहां पर संधि नहीं होगी। हो गया जी। अब चलिए, ये डायरी रखना चाहिए थोड़ा सा। जो लोग व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं वो डायरी रखें, जहां पारिभाषिक शब्द हुआ उसको नोट कर लिया और फिर गूगल बाबा से पूछ लिया तो वो सब बता देते हैं उन चीजों के बारे में, तो आपकी आवृत्ति हो सकती है। चलिए, वाग्विद शब्द हो गया। ऐसे ही अब देखिए, बुद्ध्वा, यहाँ ध है, बुध में क्या है, ध। ये ध किस वर्ग का है? कवर्ग का है, चवर्ग का है, वर्ग का, हाँ, वर्ग का, कवर्ग का है। थ द ध न, तो तवर्ग का है ये वर्ण, तवर्ग का। ठीक, इस ध को क्या हो जा रहा है, उसी वर्ग का, तवर्ग का ही तीसरा अक्षर जस हो जा रहा है। क्या होगा, त थ द, तीसरा कौन अक्षर है, द हो गया। ठीक, तो बुद्धवा हो गया है। हालांकि यहाँ त्वा प्रत्यय बाद में दिया हूं, और त्वा में वा केवल बचता है। जी। ठीक, जी। और त को ध हो जाता है, ये बाद में बताएंगे। अक्त्वा में अक्त्वा ये बचता है, क नहीं रहता है, यहाँ त्वा बचता है, त्वा बचता है। तो भी बाद में ध बदल जाएगा, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ केवल पढ़ें कि ध जो है ये द में बदल जाता है। ठीक, और 1 मिनट बाद में थोड़ा सा क्षणम विरम्यताम, तो ये बात हो गई।
अब हम चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एतत इच्छामी में तो को क्या हुआ है, दो हो गया है, एतद हो गया है और इच्छामी हो गया है। ठीक, जी एतद इच्छामी, इतना ही बड़ा देखिए, आगे जस्त हुआ है, एतद इच्छामी ऐसा बनता है। दीक्षामी तो को दो हो गया है, तो तदी थ दो, जैसे यहाँ पर बताया था, ध को भी दो हुआ है और तो को भी दो हो जाता है। तो को यहाँ देख रहे हैं दो होते हुए, वर्ग के पहले अक्षर हो गया। तो जी कोई भी अक्षर यदि किसी पद के अंत में हो, वाक एक पद है और इस यह पद के अंत में आए हुए वर्ण को क्या कर देगा, ये जस कर देता है। झलाम जसोनते, पांचवें अक्षर को जस नहीं करेगा, ङ य मो ङ ण नो, इसको जस नहीं करेगा। से सभी 20 जो अक्षर हैं वर्गों के, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, उन सबको क्या करेगा, तीसरा अक्षर कर देगा। ये इसका नियम है। कल यहाँ थोड़ा मैं लिख दूंगा जस्त संधि के बाद। अब यहाँ देखिए, तो को क्या कर दिया, दो कर दिया, तो दो हो गया और राजा का रो मिल गया तो द्राजा हो गया। सत्यवचनात् राजा, उत है तो उद हो गया, उद युक्तान उद्युक्तान हो गया। तत् है वाक्यम है, तो को दो हो गया तो तद्वाक्यम हो गया। सुहृत है वृत है, तो को दो हो गया सुहृद हो गया। सब तीसरा अक्षर होते चला गया। वाक में क का पहले बताया था, ग हो गया तो वाग हो गया, री मिल गया, वाग गृषभत्तुम हो गया। तो ये सारे उदाहरण हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ सब क्या हो रहा है, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है जस्त में। तो अब बोलिए पीछे पीछे, वागविद, वागविद वाकविद। वागविद पहले हम ये बोलते हैं, अलग अलग शब्दों को संधि विच्छेद वाले पदों को बोलेंगे और उसके बाद संधि युक्त पद को बोलेंगे। क्या? वाकविद, वाकविद वागविद, वाकविद, वागविद बुध अक्त्वा, बोधत्व बुद्ध्वा, बुध क्त्वा, त्वा, बुधत्व बुध कत्वा कई लोग बोल देते हैं, हम लोग क्त्वा बोलते हैं। हाँ, बुद्ध्वा। बुद्धत्वा, बुद्धत्वा, बुधत्वा, चलिए आपको पढ़ना बुद्ध्वा है, बुद्ध्वा। बुद्धवा, बुद्धवा, एतत् इच्छामि, एतत् इच्छामि एतत् इच्छामि, एतदिच्छामि, एतदिच्छामि एतदिच्छामि, एतदिच्छामि एतदिच्छामि। सत्यवचनात् राजा, सत्यवचनात् राजा सत्यवचनात् राजा, सत्यवचनात् राजा, सत्यवचनात् राजा, उत युक्तान, उत्युक्तान, उद्युक्तानि उद्युक्तान, उद्युक्तानि तत्वाक्यम, तत्वाक्यं तद्वाक्यम, तद्वाक्यम, तद्वाक्यं, सुहृद, सुहृद सुहृद, वृतः, व्रतः, व्रतः वृतः, वृतः व्रतः, वृतः, वृतः वृत्तः, सुहृद वृतः, सुहृद वृतः वाग्ऋषभत्वम, वागृभक्तुं ऋषिभत्वं, वाग्ऋषभत्वम, त्वम, वागृष्वभत्वं। वागृभक्तं हाँ, तो ये हो गया, ये जस्त हुआ है सभी जगह। और कल की संधि में हम लोग च्युत संधि को पढ़ेंगे कल। आज बस इतने ही, कल की कक्षा में आएंगे। और जिन लोगों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो रहा है उनको एक मुफ्त में सलाह है, हम लोग एक संस्कृत संभाषण कक्षा चलाते हैं,
संस्कृत बोलना सिखाते हैं, वहाँ खूब जी। बुलवाते हैं। जी उस कक्षा को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन कक्षा है, तो वो जी आपको माँच देंगे अध्यापक लोग। जी, तो उसका लिंक भेज दीजिएगा गुरुदेव। लिंक भेज दूंगा, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और मैं लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी कक्षा तो कल से शुरू जी हुई, जी 28 तारीख से चलेगी, वो 20 दिनों तक। अब एडमिशन क्लोज है अभी, ये एडमिशन अप्रैल में चालू हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। मैं जी प्रयास करता हूँ जो लोग यहाँ कक्षा में आए हैं, अध्यापक को बोल दूंगा कि इसको भी एडमिशन दे दो, तो वो दे हाँ देंगे कोई आपको। जिनको जरूरी हो, स्पेशल में होगा, वहाँ स्पेशल नहीं होता है, 1 महीना पहले प्री बुकिंग चलती है, जिसकी बुकिंग होती है उसी को क्लास अलाट होता है, और हर महीने करीब 3000 4000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा तो मार्च की क्लोजिंग कर दिया है, वहाँ पर मार्च को नहीं कर रहे हैं, मार्च की बुकिंग बंद है, क्लोज है। और पहले जो होते हाँ, पहले वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, और जब पूरी संख्या हो जाती है, माने जब तक रजिस्ट्रेशन चलते रहता है, कंटिन्यू चलता है वहाँ, और बाद में जब एक क्लास खत्म होता है, दूसरे क्लास शुरू होने के पहले वहाँ उसको अलाट करते हैं। उसमें है कि आप कब पढ़ना चाहते हैं, आप चूज कर सकते हैं अरे वाह अगली बैच तो में। 20 बैच का क्या नाम भी होता है, हाँ, 8 बजे सुबह से लेकर के रात के 8 बजे तक क्लास ऑनलाइन चलती है। आप कोई भी अपने हिसाब से बैच चूज कर सकते हैं, कब आपको सूट करेगा। फिर वो टीचरों को अलाट हो जाता है कि इस बैच को आप पढ़ाएंगे, इसको आप पढ़ाएंगे, वो उसी समय में आपको टीचर पढ़ा देते हैं। उसमें ये भी पूछा जाता है, 2 कैटेगरी है, संस्कृत यदि पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए अलग, जो संस्कृत पहले नहीं पढ़े हैं उसके लिए अलग है। तो पहले से समझ में आ जाता है ये व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो उसको उसी ढंग से वहाँ पढ़ाते हैं, और उसके मन के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये तो वेबसाइट में बढ़िया जाएंगे, है। अपने आप आपको दिख जाएगा, लेकिन अभी गुरुदेव बुकिंग लिंक नहीं आप भेज करवाए। देंगे तो अप्रैल अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारा। हाँ इस अप्रैल में रजिस्ट्रेशन को करा देंगे। अप्रैल में खोलेंगे, जी और खुलते ही बुकिंग चलेगी। मान लेते हैं 10 अप्रैल से क्लास चल जाए शायद, ठीक है गुरुदेव, तो अप्रैल से ही करा देंगे हम और भी रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। ये तो ऑफिशियल है हमारी व्यवस्था, जी अनऑफिशियल बहुत सारे संगठन के लोग और बहुत सारे लोग हैं जो संभाषण सिखाते रहते हैं, बोलना सिखाते हैं संस्कृत। उसको जी सीखने वो से तो एक हाँ फायदा है कि संस्कृत बोलने का संस्कार आ जाता है। जी हाँ तो कोई अच्छे अच्छे वेबसाइट भेजिए। वो वेबसाइट नहीं, डायरेक्ट बोलना सिखाते, जैसे मैं यहाँ सिखाता हूँ एक एक शब्दों को, तो मेरे जी दिमाग में अभी क्लिक किया कि जितना मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, उच्चारण को सही कराने के लिए वो बहुत सुंदर है, और संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे। जी महोदय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी पहले किए थे, कुछ नहीं हाँ, जानते थे। इसके बाद जो है अब जो है बहुत कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन परसेंट में 2% सीखे हैं। आप बोलने का उसमें लैंग्वेज हो सीख गया। लिया ऑनलाइन? हाँ महोदय, एक सीखे थे उत्तर प्रदेश से ही था, जिसमें हमारे गणेश महोदय, ओमदत्त गणेश महोदय, पढ़ाए थे? कौन कौन पढ़ाए थे? मनीष महोदय मिश्र जी जो हैं वो पढ़ाए थे, गणेश दत्त महोदय पढ़ाए थे, ओमदत्त हम्म महोदय एक कलकत्ता से हैं, देवजीत महोदय नाम है उनका, दीपक पांडे, यानी कि बहुत लोगों से पढ़े, तो 2% हमने सीखा। हम्म इसमें कितने बात करने का कुछ शैली आया कि कैसे हम बड़ों से बात करते हैं, कैसे छोटों से बात करते हैं। और उसमें जुड़ने से ना हमें इतना प्रेरणा हुआ कि आज भागवत गीता में भी हमने जो है पढ़ा है। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए जो है ना, सेकंड लेवल में अभी पढ़ भी रहा हूँ। और जो है बहुत सारा पीडीएफ वगैरह मिला, उससे जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास बच्चा जो पढ़ता है ना, वो उच्चारण कर लेता है, हमसे अच्छा करता है। बचपने में उच्चारण आपका सेट हो गया ना, सारा चीज, हाँ हाँ बच्चे जीव जल्दी सेट सीखते बैठ हैं। गया। और बच्चे को जीव सेट नहीं होता है तो वो ठीक कैच करता है। जैसे महोदय हम जो है ना, हम भूल जाते हैं कि कंठ से जैसे बोला जाता है तो क वर्ग कंठ से, लेकिन यहाँ जितना बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, ये सारा चीज क से लेकर के प वर्ग तक जो है ना, सारा बच्चा बता देगा आपको। अशुद्ध है बोल देता है। हमसे जो है ना, हमारा कंठ में जो है, कंठ से आवाज नहीं निकल पाता, लेकिन इसका जो है ना है क्या, साउंड पूरा। संसार में भाग्य कहिए, जो कई लोग भारी फीस लेते हैं। हमारे पास मेल आते रहते हैं, विदेश के काफी लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं,
वो लोग वही चीज पढ़ाते हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसके लिए 3-3 हजार रुपये फीस लेते हैं। मेरे पास मेल आता है कि ये क्लास शुरू करने वाले हैं, इतना फीस दे दीजिए। और भाग्य है तो उस फीस वाले में चले जाइए आप, और भाग्य आपका है तो फ्री में पढ़ाने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत योग्य लोग। हम लोग मिशनरी मोड में काम करते हैं। संस्कृत भाषा को जनता तक पहुंचाने का मुहिम है हम लोगों का। मतलब इसीलिए नॉन प्रॉफिट में, नॉन प्रॉफिट वाला आप करते हैं, जिसमें कुछ मतलब नहीं, पैसा वैसा नहीं चार्ज होता? नहीं वो लेकिन सब काम नहीं, पैसा उसा तो भगवान कृपा सब कुछ मिल ही गया है, बहुत ठीक ठाक सब कुछ है। अब लोग पढ़ जाए संस्कृत, और हम ही नहीं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो सब लोग मिल करते हैं। हमारा एक फेसबुक पर ग्रुप है संस्कृतम भारतम, वो 1 लाख सदस्यों वाला है। वहां हम शास्त्रीय चर्चाएं करते रहते हैं, पूरी पूरी पुस्तक पढ़ाते रहते हैं उस ग्रुप में, और भी जगह चलते रहता है। तो हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो मिशनरी मोड में संस्कृत को आगे ले जाने के लिए करते हैं। उनको न सरकार से मतलब है न किसी से, बस जनता को जोड़े और पढ़ाए। सरकारी जी, ये व्यवस्था तो बहुत से, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बड़ी खुशी की बात है, हाँ सराहनीय है। हाँ, तो ये करते हैं, भाषा विकास के लिए काम करते हैं। सरकार के भरोसे या किसी इंस्टीट्यूट के भरोसे कब तक बैठे? हाँ, संगठित जब काम करते हैं तो उसमें तेजी आती है। यदि मैं बीमार हो जाऊं, व्यस्त रहूं कोई चीज, उस दिन कक्षा बंद हो जाती है। लेकिन जब संगठन की ओर से काम होता है, उसका फायदा यह है कि हम नहीं तो कोई और आग खड़ा हो गया मेरी जगह। सही बात है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, फिर एक एक को पढ़ा दीजिएगा। यही, बहुत हाँ, अच्छा वही लगा हम बोलने महोदय। जा रहे थे कि हम लोग भी किसी समय आपकी तरह थोड़ा सा ये योगदान करें, कुछ सीखे तब ना सिखाएं। देखिए, ज्ञान जब हो जाता है तो अपलाता है भीतर, खलबली मचाता है, और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो वो जी फिर खोजता है कि कोई मिल जाए जिसको मैं दे दूं। जी भारतीय जो विद्या है ना, जो पहले मैं केवल महोदय जो हम्म, है हिंदी और गणित ये सब पढ़ाता था, लेकिन अब जो है मेरा बैनर एक बना है, तो बैनर में क्या आ गया। अच्छा, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी सब बहुत अच्छा। चिंटू भैया बैनर दिखाइएगा थोड़ा सा अपना। ये तो अच्छा, बहुत बैनर अच्छा आदमी दिखाते है। फिर से। जिज्ञासा हो रही है। हम्म, बोल रही स्क्रीन बैनर का पर अपने आइए। फोटो खींच के ग्रुप में भेज दे, देख लेंगे अच्छे से। हाँ, देख लेंगे। हाँ, ऐसे नहीं दिखेगा बिल्कुल भेज फिर। देंगे। ठीक, तो भगवान की स्तुति कौन आज? कल है क्लास ना, संडे को भी? हाँ, संडे को भी। ये व्याकरण की कक्षा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि व्याकरण जब समझ लेते हैं तो मूल रामायण को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए व्याकरण डेली का कर दिया, और जिस दिन छुट्टी नहीं मिलती उस दिन नहीं करते हैं। और वो जो है वो मूल रामायणम कल करेंगे, शनिवार को भी करेंगे। अरे शनिवार को भी करेंगे, ठीक है, हम आ जाएंगे। अरे वाह, आज थैंक आज यू, ही है ना महोदय? कल धन्यवाद। कल शाम को मैं अनाउंस किया था कि आज शाम को, आज शनिवार है ना, वो हाँ, करूंगा। इसीलिए कि विदेश में कुछ लोग हैं, जैसे आप हैं वैसे और लोग, एक और सज्जन हैं, ऐसे कुछ लोग टाइमिंग के चलते नहीं ज्वाइन कर पाए। हाँ, वही टाइमिंग का ही चक्कर पड़ जा रहा है ना। तो शनिवार उन्होंने रविवार तो कहा कर कि सकते हैं। सर आप वीकेंड वाला शनिवार को कर देंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। मैंने कहा ठीक है, ये संशोधन कर लेते हैं। देखिए, अब जो लोग पढ़ने वाले हैं ये टिकाऊ लोग हैं। वैसे आपको जब मैं फेसबुक पर लिखा और गूगल फॉर्म भरवाया, तो वहां हमें करीब करीब 170 लोग जिज्ञासा किए। तो मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का हूँ, सबको फोन SMS सब करना शुरू किया कि भैया कब ज्वाइन कर रहे हो, बताओ। और जब कक्षा चला लिया फिर फोन किया एक दिन कि ट्रायल के लिए देखें कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन किए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया जिनको नहीं पढ़ना है अब विदा हो जाओ, हमारे ग्रुप पर मत रहो। क्योंकि मैं ग्रुप को ओनली एडमिन करके रखा हूं, जो अच्छा नहीं है। ये तानाशाही होता है, ये ठीक नहीं है। शिक्षा के लिए टू वे होना चाहिए। किसी को कुछ पूछना हुआ तो ग्रुप में पूछ लिया, और मैं ग्रुप में उत्तर दिया तो सबको वो उत्तर मिल जाएगा। वैसे व्यक्तिगत पूछता है तो
एक एक व्यक्ति को उत्तर देते हुए टाइम लगता है और सबको मालूम भी नहीं होता है। तो दूसरे की जिज्ञासा भी आपकी जिज्ञासा हो सकती है। तो ग्रुप को मैं ओपन करूं, अनावश्यक लोग लिखने लगते हैं वहां पर, तो ऐसे अनावश्यक और बिना निरुद्देश्य आए हुए ग्रुप पर लोग चले जाएं तो बेहतर है, ताकि वो साफ हो जाए, फिर पढ़ाई लिखाई वहां चालू हो जाए। केवल मूल रामायणम की चर्चा, ज्ञान के लिए तो अनंत है। हम कहा ना, हम कभी वहां लिखते हैं ग्रुप पर कि आप यहाँ आ जाओ, फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर कभी एडवर्टाइज नहीं दिया। ठीक है, वहां का काम वहां है, यहाँ का काम यहाँ है। जी यहाँ जिस लिए बनाया वही चीज हम करेंगे, नहीं दूसरा ग्रुप बना लेंगे। मेरे बहुत सारे जी। ग्रुप हैं हम लोगों के, लेकिन जिस ग्रुप का जो उद्देश्य है वहां वही चर्चा करेंगे। ठीक है, एक स्तुति हो जाए। कैलाश, कोई जी श्लोक गुरुदेव। भगवान की स्तुति याद हो, बोलिए। नहीं है याद गुरुदेव। कोई नहीं, याद तुम्हें कर माता लेंगे। पिता तुम्हें भी याद नहीं है। वही जी वही हम बोलने गायत्री वाले थे, मंत्र आज याद वही है करते गुरुदेव। तमेव वही माता च सुनाइए, पिता तमेव। गायत्री मंत्र ही सुना दीजिए। जी 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 जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, ओम शांति। ये 30 12 73 कौन बना के रखे हैं? अनंत नाम डालिए अपना। जी, 30 12 73। ठीक है, भारत के लोगों को सुप्रभातम और विदेश के लोगों को शुभ रात्रि। नमो नमः। आप लोग का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नाम क्या है? आरती दीक्षित नाम है गुरु जी। अपना नाम इसको रीनेम कर लो, हाँ, जी। और उससे हम समझ जाएंगे। वैसे अब याद रहेगा कि 30 12 तो 73 आरती। पहले तो नाम था आरती दीक्षित, पहले नाम आता था, कैसे चेंज हो गया? पता नहीं मैम कैसे चेंज हो गया। रीनेम करने का होता है, ना भी हो तो पता चल गया। ठीक है, अच्छा, पुकारेंगे आज हम, वो तुमसे नहीं आई। बुलवाएंगे ना। अच्छा, कक्षा में बुलवाते हैं एक एक व्यक्ति से। लेक्चर दे के आगे बढ़ लो तो समझ में नहीं आता है, और जब बुलवा जी के गुरुदेव। करवा करके देख लिया, संतुष्टि मिल जाती है कि नहीं ये सीख चुकी है। ठीक। जी। आरती, आरती तुमको कोई दिक्कत तो नहीं पढ़ाई में? नहीं गुरु जी। समझ में बात आती है? जी तुम मन लगा करके पढ़ना, और तुमको बहुत टीचर मिलेंगे जो फ्री में, और इतने अच्छे अच्छे देश के जो सबसे शीर्षस्थ विद्वान हैं, टॉपर हैं, वो लोग फ्री में पढ़ाते हैं। जितने जी। ज्ञानी बड़े होंगे वो जी। उतने ही विनम्र होते हैं और उतना ही अच्छा आदमी खोजते हैं। कोई मिल जाए एक सीखने वाला। और जो पैसा जी कमाने के चक्कर में चला है नौकरी करने के लिए, वो तो स्कूल में भी नहीं पढ़ाएगा। महिलाएं होंगी तो वेटर बुनेंगी, पुरुष होगा तो कोई खेती बाड़ी की चिंता या बिजनेस का या इधर उधर का करेगा। और जो ज्ञानी होगा वो स्कूल में भी ज्ञान बांटेगा। वो तो खोजता है कि कोई मुझे एक आदमी मिल जाए जिसको हम अपने जैसा बना लें। विद्या बांटने से बढ़ती है। बढ़ती है। असली जिसको जिस चीज का लत होता है ना, एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं विद्वान, संस्कृत के प्रचारक थे, जी। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री नाम। जी। उनके शिष्य हैं, पूरे भारत में हैं, और सब अच्छे संस्कृत की सेवा में लगे हैं। उनकी एक सूक्ति है, हमको भी कोई विद्या। गुरु मिला दीजिए तो वो बोलना सिखाए गुरुजी। क्या? कोई ऐसा हमको भी मिला दीजिए जो बोलना सिखाए। वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ? बोल वही तो। दूंगा, लिंक दे दूंगा ना। ठीक मैं है। अभी मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए प्रीति। मैं अब भी आपको, करते हैं। हाँ, मैं आपको एक टीचर का नंबर दे दूंगा, वो आपको लिंक दे देगा। कल से जो क्लास शुरू हुआ उसमें जुड़ जाइएगा। वो खोज के हाँ बता प्लीज। देगा, वो खोज के बताएगा कि आपके लिए सुटेबल कौन सा क्लास है, क्योंकि वो हैंडल करता है वही सारी क्लास को। उसका नंबर मैं दूंगा। जी। तो वासुदेव द्विवेदी जी की एक पंक्ति है, विद्या व्यसनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। व्यसन कैसा हो? दो ही व्यसन हो, विद्या का व्यसन ही व्यसन है,
अथवा हरिपाद भगवान विष्णु के पांव की सेवा करना, यही 2 व्यसन है। शेष तो दुर्व्यसन है। और ईश्वर से प्रार्थना यही करें कि हमको यही 2 व्यसन मिले, विद्या का व्यसन मिल जाए अथवा प्रभु भक्ति मिल जाए। तो वो विद्या व्यसनी होते हैं सब, वो पढ़ाते रहते हैं, दिन भर पढ़ाएंगे, जब कहो तभी तैयार हो जाए, सो को उठे या सोए में भी पढ़ा देंगे आप कहेंगे तो। जैसे आप कर रहे नहीं, हम तो कम हैं, बहुत बड़े बड़े धुंधकारी हैं पढ़ाने में, ऐसे हैं कि आपको दिखाएं, मन में उनसे उत्साह मिल जाते हैं हम लोगों को कि अरे कितना उत्साही आदमी है पढ़ाने के लिए लोगों तक। तो वो सब मिलेंगे, पढ़ाएंगे। आरती के लिए मैं ये कह रहा हूँ, छोड़ना नहीं। संस्कृत में रोजगार भी, नौकरी है, ऊंचे पदों तक जाने की पूरी संभावना रहती है। बस ये है जिस स्टेज पर तुम खड़ी हो ना, इस समय तुमको पढ़ाई की जरूरी है। अक्सर होता है क्या कि लोग पढ़ते हुए चले जाते हैं, जब एमए पास कर लेते हैं तब पता चलता है मैं ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि तब कंपटीशन देते हैं, तब अपनी औकात पता चलती है, तब होता है कि अरे अब पढ़ हैं। और इस समय पढ़ लोगी ना तो भारत में ये खराब स्थिति है कि कोई कॉलेज खोल लिया है, डिग्री बांटता है, और कोई डिग्री लेने के लिए कॉलेज में नाम लिखा लिया। इसकी भारी संख्या, एक्चुअल पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। जो फार्म भी भरते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं और तैयारी में हो जाते हैं। तो पढ़ो और अपने जिंदगी में सफल हो। जी गुरुदेव, हमें तो जहाँ तक लगता है कि बस अगर अब पहले बात हम बंद, जाते अब बात बंद। 8:25 हो गया। जी गुरुदेव, बस एक सुप्रभात। बात कहनी थी। वो माहेश्वर सूत्र का 7वां जो श्लोक है उसको पूरा करेंगे क्या व्यक्तिगत व्हाट्सएप मुझे पर? व्यक्तिगत बोल दीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, पढ़ा दूंगा। जी जी, कॉल करें सर कि मैसेज कर दूं? प्रश्न मेरा उसको तो है। बोलना सिखाएंगे ना, जी जी ठीक है। तो व्हाट्सएप पर गुरुजी, ही आपको व्हाट्सएप पर सिखा दूंगा व्यक्तिगत, या जी नहीं? जी गुरु, हाँ ठीक। ठीक है। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।